हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से शुरुआत कर दी है ब्लॉग की। तो ये है मिट्टी जिससे बनेंगे भोलेनाथ और उनका परिवार, क्योंकि आज था घर में रुद्राभिषेक। तो क्योंकि वैसे सावन में लोग सोमवार के दिन ही करवाते हैं, लेकिन कहते हैं कि सावन में हर दिन ही अच्छा होता है रुद्राभिषेक के लिए। तो मंगलवार को शुभ मुहूर्त निकला था, उस दिन त्रयोदशी भी था और त्रयोदशी को भी बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर ये मिट्टी रखी थी। ये मिट्टी यमुना जी से आती है, बामी जिसको जहाँ पे सर्प रहते हैं वहाँ की भी मिट्टी यूज़ होती है। तो यहाँ पर मेरी चाची की बेटी मम्मी भिंडी काट रहे थे, रोशनी भी किचन का काम कर रही थी और आरू की कजरारे नैन देख सकते हैं आप लोग, इनको मम्मी ने काजल लगाया था रात में। और पंडित जी का वेट कर रहे थे और पंडित जी भी आ जाते हैं, 9 बजे आ जाते हैं। पंडित जी ने बताया मॉर्निंग में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें लेट हो गया आने में। तो अब पंडित जी यहाँ पर बनाएंगे। घर पे सारा सामान हम लोगों ने पहले से ही रख दिया था। पापा ने मिट्टी भी बारीक कर दी थी, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि जो भी मिट्टी हो उसको आप पतला पतला कर दो ताकि उन्हें बनाने में आसानी हो। और यहाँ पर मम्मी खाने की तैयारी कर रही हैं। खाने पे ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी फैमिली मेम्बर्स जो थे वो आए थे। और यहाँ पर पंडित जी पे मिट्टी सही नहीं हो रही थी तो मम्मी से उसको सही कर लेती हैं। इसमें मिट्टी में मुल्तानी मिट्टी, बामी की मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें जो थी, मिट्टी पंडित जी ने जो चीज़ों की बताई थी वो सारी चीज़ें यूज़ हुई थी। इसके लिए पंडित जी ने घी भी मांगा था, शहद भी मांगा था। जो भी पंचामृत की चीज़ें होती हैं वो भी इस मिट्टी में डाली गई थी, जिससे मिट्टी चिकनी हो गई थी, बहुत अच्छी हो गई थी। तो पंडित जी शिवलिंग बनाने लगते हैं। पंडित जी शिव परिवार पूरा बना लेते हैं। तो और यहाँ पर रोशनी ने व्रत का खाना बना लिया था, क्योंकि बिना पूजन के कोई खाना नहीं खाता है। तो इस वजह से व्रत का खाना ही हम लोग खा सकते थे। तो जो साबूदाने की खिचड़ी थी वो रोशनी ने बना ली थी। और यहाँ पर पंडित जी बहुत सुंदर भगवान की प्रतिमाएँ तैयार कर रहे थे, मिट्टी की प्रतिमाएँ। और इस पर पंडित जी ने घी का लेप भी कर दिया था बनने के बाद, जो कि आपको दिखाएंगे आगे। तो प्रतिमाएँ बहुत ही चिकनी और बहुत सुंदर लग रही थी। ये इन्होंने इस वजह से किया था क्योंकि इस पे जब हम कोई भी चढ़ाएंगे पंचामृत या कुछ भी, आ गई है मेरी तो बड़ी बहन घर पे रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। और आज था रुद्राभिषेक, आ गई थी मेरी पहले ही आ गई हैं। तो आइए, आ चुके थे। वेलकम, मोस्ट वेलकम। आरू भी अपनी बुआ का स्वागत करने के लिए आ गए हैं। तेज हेलो करो। हेलो। तुम्हारी सबने बहुत तारीफ करी थी कि तेज ने अच्छी ब्लॉगिंग करी है। गाइस थैंक यू। तो मिलवाते हैं अपनी बड़ी बहन से और बहुत मज़ा आने वाला है। आज घर में है रुद्राभिषेक और सभी लोग आएंगे, मेरी बुआ जी भी आएंगी। बुआ आ गए, बुआ। और यहाँ पर रोशनी पैर छू लेती हैं। हमारे यहाँ पे भांजे के पैर छूते हैं। आरू अपनी बुआ के पास हैं, ये पहचान गए हैं। आप सब तो जानते ही होंगे घर में जब मेहमान आते हैं और घर में कोई फंक्शन होता है तब कितना अच्छा लगता है। ऐसा ही घर का माहौल लग रहा था। हर सामान अस्त व्यस्त ज़रूर हो जाता है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। आज घर पे सभी लोग इकट्ठे हो रहे थे धीरे धीरे करके। अभी मेरी बुआ भी आने वाली थी। मेरी जो एक शीला बुआ हैं वो आएंगी आज। और यहाँ पर मम्मी बेलपत्र, पंडित जी ने कहा था कि जितनी आपसे हो सके उतनी बेलपत्र साफ़ करके धुल के आप रख लीजिए। और उन पे जितना भी हो सके कम से कम 108 तो आपको राम राम पत्तियों पे लिखना ही है। फिर आपकी मर्ज़ी, आप जितना लिख सकें। तो हम सभी लोग बैठ गए थे, मेरी चाची आ गई थी और हम सभी लोगों ने मिलकर पत्तियों पे राम राम लिखना शुरू कर दिया था। देखिए आप आगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ब्लॉग स्किप मत करना, पूरा ब्लॉग आप देखना। ये पार्ट 1 में आएगा ब्लॉग, क्योंकि उस दिन बहुत मज़ा आया था। यहाँ पर स्वाति जी के किस्से चालू हो गए थे। स्वाति जी जब भी आती हैं तो आप कितने किस्से सुनाते हैं अपने स्कूल के, अपनी सहेलियों के। स्वाति जी का ट्रांसफ़र कानपुर हो गया है और उन्नाव ज़िले में हो गया है, तो स्वाति जी वही बता रही थी। और यहाँ पर हम भी रेडी होकर आ गए थे। ये मेरी रेडीमेड धोती है, क्योंकि धोती बांधनी तो मैं आती नहीं, तो ये मेरे पास रखी थी। तो धोती कुर्ता पहन लेते हैं, क्योंकि पूजन में सबने कहा था धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए। तो उस पर हम सभी लोग अब राम राम लिख रहे हैं।
आप देख सकते हैं पंडित जी ने शिव परिवार अच्छे से बना के तैयार कर लिया है। और यहाँ पर आ गई थी मेरी शीला बुआ, तो आप लोग इनसे भी मिलिए। ये बहुत अच्छी बुआ है मेरी। ये पापा से बड़ी वाली बहन है, मतलब पापा की तीसरे नंबर वाली बहन। पापा की 5 बहनें हैं तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये पापा की तीसरे नंबर वाली बहन है जो पापा से ही बड़ी हैं। तो यहाँ पर शीला बुआ का स्वागत हो रहा है। अब आप देख सकते हैं पंडित जी ने जो शिवलिंग बनाए थे उन पर घी का उपटन भी कर दिया था भगवान जी को, ताकि जो भी हम लोग चढ़ाएँ वो ईज़िली साफ़ हो सके। आप लोग समझ सकते हैं जो हम कह रहे हैं। तो ये भगवान जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे और बहुत ही चमक रहे थे। और यहाँ पे सब लोग तैयार होने लगे थे और पंडित जी ने कहा कि अभी मुहूर्त थोड़ा सा है, लेट हो गए थे, इस वजह से 12-1 बज चुका था। तब तक शीला बुआ कह रही थी कि वो आई हैं तो राखी बांध लें पापा और चाचा को। तो वो राखियाँ निकाल रही हैं जल्दी जल्दी में, कहीं पूजा स्टार्ट ना हो जाए, लेकिन पूजन में समय था अभी। और यहाँ पर मेरे चाचा ने हमसे पूछा था कि कौन सा कुर्ता अच्छा लग रहा है, तो हमने बता दिया था ये वाला कुर्ता आप पहनिए। और यहाँ पर पूजन की सामग्री लगा लेते हैं। ये परात होती है, इसमें पूजन की सामग्री लगा लेते हैं। एक एक जो पंडित जी ने बताई थी वो हम लोग खोल कर जो दोने होते हैं उनमें रख लेते हैं अच्छे से, ताकि जब भी पूजा हो तो आसानी से वो सारी चीज़ें मिल जाएं। और मिल भी गई थी जब हम पूजा कर रहे थे, तो हमने और तेजस ने अच्छे से इसमें सजा दी थी सारी चीज़ें। इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई थी, आप देख सकते हैं अच्छे से। धतूरा भी था, इसमें भांग भी थी, जो भांग आती है भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और जो 7 नाज होते हैं वो भी थे। बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी लिस्ट आपको हम शेयर करेंगे कल की वीडियो में। और यहाँ पर अबीर भी था, गुलाल जो होता है गुलाल भी था। पंडित जी ने 2 रंग का गुलाल बताया था और ये रेड कलर का रोली था। तो अभी पूजा में पंडित जी कह रहे थे कि लेट हो गया है, तो आप लोग तब तक ओम नमः शिवाय का रटन कीजिए, क्योंकि अभी समय है। और रोशनी भी तैयार हो रही है, क्योंकि पूजन में हम सभी को बैठना था। मेरे चाची चाचा जो भी फैमिली में मेम्बर थे सारे लोग बैठे थे। मेरी बुआ और मेरी बहन तेजस, सभी लोग पूजा में बैठने थे। तो सभी लोग तैयार होते धीरे धीरे करके। तब तक हम लोग ओम नमः शिवाय का रटन कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। और यहाँ पर शुभी और चाची भी रेडी हो गई हैं। तो इन्होंने कहा था मेरा भी क्लिप बना लो। वैसे फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहा था, लेकिन हम वीडियो बना ली थी। तो इसके बाद चाचा ने कहा कि आरू के लिए भी धोती आरू को पहनाओ। आरू के पास एक धोती रखी थी, लेकिन गर्मी थी इस वजह से हमने नहीं पहनाई थी। लेकिन चाचा माने नहीं, चाचा ने खुद ही आरू को पहना दी वो धोती और कुर्ता। देख सकते हैं आरू भी बहुत प्यारे लग रहे थे। सभी लोगों ने आज धोती कुर्ता पहना था, तो आरू बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे चाचा आरू को बहुत प्यार करते हैं, आरू को नहला भी देते हैं, आरू के कपड़े भी पहना देते हैं। तो आरू के छोटे बाबा बहुत आरू को प्यार करते हैं। सब लोग रेडी हो चुके थे और बस पंडित जी की पूजा का वेट कर रहे थे। लेकिन पंडित जी कह रहे थे अभी शुभ मुहूर्त आ ही नहीं रहा है, क्योंकि शुभ मुहूर्त मॉर्निंग में था। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद था, लगभग 1-2 बजे के आसपास। तो ये मेरी दीदी हैं, ये भी समझ रही थी कि हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, लेकिन हमने उनका भी वीडियो बना लिया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि सबकी फ़ोटो क्लिक करो और फिर वीडियो भी बनाओ। तो हम वीडियो ही बना लेते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर फ़ोटो डाल देते हैं। तो ये शुभी और स्वाति दी गई थी फ़ोटो क्लिक कर लो। हमने कहा वीडियो बनाते हैं, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो ले लेना। ये इजी हो जाता है, क्योंकि हम सबकी फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाते हैं बार बार। और इसके बाद पंडित जी ये बता रहे थे, आप लोग सोच रहे होंगे पंडित जी क्या बोल रहे हैं। पंडित जी ये कह रहे थे कि पूजा में कभी भी स्टील के बर्तन यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लोग स्टील के ही बर्तन यूज़ करते हैं। अगर आपको करने हैं तो तांबे के या पीतल के करिए, या चांदी के करिए, या जिसकी सामर्थ्य हो वो सोने के कर सकता है, लेकिन आपको स्टील की धातु यूज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है।
तो पंडित जी बस यही कह रहे थे कि आप स्टील की जो पूजा की थाली है वो हटा दीजिए, आप पीतल तांबा कुछ भी ले आइए, आरती उसकी करिए। तो हम लोग को भी आज ही पता चला, तो मम्मी ने कहा सारे स्टील के पूजा के बर्तन ही हटा देंगे हम लोग के पास चांदी की भगवान जी की पूजा के बर्तन भी हैं, वो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो पीतल या तांबे के करेंगे। पंडित जी की बात माननी चाहिए, तो हम लोग मान गए, क्योंकि पंडित जी कह रहे थे अगर हम लोग स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं तो वो अशुद्ध माने जाते हैं पूजा में, तो भोग भी नहीं लगाना चाहिए, भगवान जी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए स्टील के बर्तन में। और यहाँ पर मेरी बुआ पापा और मम्मी का जो गठबंधन होता है, बहनें करती हैं पूजा के समय, तो वो कर देती हैं गठबंधन। अब होने वाली है पूजा स्टार्ट, तो आप लोग देखिए कि पूजा कैसे पंडित जी कराते हैं। आप लोग बने रहिए और पूजा अच्छे से देखिए, क्योंकि आपके लिए हमने ये जितने भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हैं वो हमने सारे इस ब्लॉग में डाल दे रहे हैं। और फिर नेक्स्ट पार्ट में एक ब्लॉग आएगा जिसमें मेरे सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे रिलेटिव्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो घर की महिलाएँ हैं वो महावर भी लगा चुकी हैं, तो हम आपको सारी चीज़ें विस्तार से बता देते हैं पूजा में जैसा जैसा होता है, आप लोग देखिए। और सारे लोग हम सब पूजा में बैठे थे, और पंडित जी ने हम सबको जो जिससे हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं उससे एक बांध कर धागा सभी को पकड़ा दिया था। तो सभी लोग, हम सब लोग धागा पकड़ ले रहे, क्योंकि अगर कोई भी रुद्राभिषेक करेगा तो उसका फल है वो हम सभी को मिलेगा, जितने लोग पूजा में बैठे हैं। यहाँ देख सकते हैं आरू ने मेरी बुआ को पटक दी आप देख सकते हैं आरू ने बुआ को पटक दिया है पीछे, तो सभी लोग इस बात को लेकर हंस रहे थे। आरू की मस्ती अलग चल रही थी, हम सभी लोग पूजा में बैठे थे और पूजा हो चुकी थी स्टार्ट। अब आप पूजा देखिए और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे तवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे तवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे तवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शं हं च सोहम कार्तिकेयस्य जीव इह स्थितः
ओम आं ह्रीं क्रों यं रं वं सं शं हं सः सोहं नन्दीश्वरस्य जीव ह्रीं स्थितः ओम आं ह्रीं क्रों यं रं वं शं हं सः उधर रखी है देखो। इसके बाद हम रोशनी में रुद्राभिषेक कर लेते हैं। तो आप लोग बताइए आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत अच्छा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम, ओम नमः शिवाय।